गांव से सरपंच पद के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। किस तरह से देखती हैं? पहले पुरुष करते थे, अब महिलाएं करेंगी, तो कैसे चुनौती मानती हैं? क्या कुछ है माहौल, कैसा आशीर्वाद मिल रहा है ग्रामवासियों का? जय हरियाणा जय खरावड़। मेरी जो मदर इन लॉ है श्रीमती सरोज बाला, इन्होंने नामांकन किया है और इस नामांकन में मैं खरावड़ गांव के भाईचारे और इसके स्नेह और सहयोग से इतनी गौरवान्वित अनुभव कर रही हूं कि मुझे ये लग रहा है कि ये चुनावी दंगल नहीं है, ये भाईचारे का प्रतीक है। जो सरकार कोरोना की वजह से 6 साल से या पिछले 6 सालों से इलेक्शंस नहीं हो पा रहे थे, मुझे ये लग रहा है सौहार्द बढ़ाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए ये इलेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि मैं आजकल व्हाट्सएप पे भी देख रही हूँ कि इसके टाइम पर ही, इलेक्शंस के टाइम पर ही ईमानदार या जुझारू नेताओं की ज़रूरत आन पड़ती है, लेकिन मैं ये मान पा रही हूँ एडवोकेट दीपक मलिक सर जो पिछले 12 साल से इस क्षेत्र के अंदर निस्वार्थ रूप से यहाँ गांव में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो निशुल्क जल सेवा हो, चाहे वो गौशाला में सेवा हो, चाहे वो मंदिरों के अंदर सेवा हो, चाहे वो सफाई के अभियान हो, हर जगह वो मौजूद रहते हैं। और इसकी जो साक्षात अगर मैं कहूँ कि एग्जाम्पल है, वो हमारे पीछे जो नारी शक्ति, जो मातृ शक्ति है, वो इसका आपको एग्जाम्पल है। क्या कमी लगी आपको जो आप दूर करेंगे अगर आपको गांव आशीर्वाद देता है? जैसे महिलाओं की क्या समस्याएं आपके सामने आई? बिल्कुल बिल्कुल, जो समस्याएं हैं उसके लिए मैं दिन रात ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं रात को भी गीतों के माध्यम से किसी के यहाँ गीतों का प्रोग्राम है, किसी के यहाँ फंक्शंस है, मैं खुद जा रही हूँ। वहाँ जाने से मुझे ये पता चल रहा है हमारे गांव में स्ट्रीट लाइट की समस्या जो सबसे भारी समस्या है, उसके साथ में जो ओपन नालों की समस्या है जिससे गंदगी, मैं चाह रही हूँ कि हमारा, क्योंकि अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है, महात्मा गांधी जी का भी जो ये क्लीनिनेस प्रोग्राम चल रहा है, उसके माध्यम से, स्वच्छता प्रोग्राम के माध्यम से हम अपनी माताओं, बहनों, पुरुषों को सबको हम जागरूक करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सफाई हो। पॉलीथीन के प्रयोग को हम बैन करवाएंगे। उसके साथ साथ महिलाओं के लिए, जैसे कि आपने प्रश्न किया, महिलाओं के लिए आने वाले हरियाणा दिवस पर आप देखना यहाँ धमाल ही धमाल होगा। जय हरियाणा जय खरावड़। दीपक जी, सरपंच पद के लिए जो है आप खरावड़ गांव से उम्मीदवार हैं और काफ़ी जनता आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है, ग्रामीण काफ़ी जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले भाई पत्रकार भाइयों का और मेरे गांव के सभी साथियों का, बड़े बुजुर्गों का नमस्कार। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं अपने गांव से पिछले तकरीबन 10 से 12 साल से जो मतलब एक हर तरीके से जुड़ा हुआ हूँ, सुख में दुख में हर तरीके से। तो मेरा गांव के साथ इतना जुड़ा हो गया है, वही बात कहने की होती है, बोला यहाँ दिल में गाँव बसता है। तो मेरे को अपने गाँव में चारों तरफ बहुत सारी समस्याएँ नज़र आती हैं और जब मैं देखता हूँ कि हमारा गांव है इतना संपन्न है हर चीज़ में और उसके बाद भी इतनी समस्याओं से जूझ रहा है, तो मेरे मन में इसी प्रकार की भावना जागते हुए चारों तरफ से आवाज़ आई। लोगों ने कहा कि भाई आप सरपंची पद के लिए दावेदारी करो, हम आपके साथ हैं। तो उनके लोगों की बात सुन के भाई मैं सरपंची पद के लिए खड़ा हुआ हूँ और लोगों से यही चाहता हूँ कि उनका भरपूर आशीर्वाद और सारी चीज़ें मेरे को मिलती रहें, ताकि मैं आने वाले टाइम में भी हर तरीके से तन मन धन से उनकी सेवा में जुटा रहूँ। जिस तरीके से गांव में हमने सर्वे किया आपके बारे में, तो गांव वालों का जो है आपका ही नाम जुबां पे आया हुआ है, ऐसा क्यों? पत्रकार साहब, ऐसा इसलिए है क्योंकि हर आदमी के जिस भी घर में सुख दुख होता है और वहाँ पे कोई आदमी पहुँचता है, मैं हर आदमी के सुख में दुख में, मेडिकल में, जहाँ पर भी जाना हुआ मैं हर जगह पे गया हूँ। जो भी मेरे से आर्थिक तन मन धन से जो भी मदद हुई है गरीबों की, वो मैंने की है। ये कोशिश ये की है अपने गांव से गरीबी को भगाएं, लेकिन उस कोशिश अभी अधूरी है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं, उनके लिए अभी ग्राउंड में आए हैं। बाकी गाँव वाला उनको समर्थन देगा, उसे होगा। किस तरह का मुकाबला मानते हैं? जैसे प्रतिद्वंदी और भी हैं, गाँव से भाईचारे का इलेक्शन होता है, तो किस तरह से आप इलेक्शन को देखते हैं, क्या चुनौती मानते हैं? पत्रकार साहब, फिलहाल जो माहौल गाँव में बना हुआ है, प्रतिद्वंदी की बात करें तो वो भी अपना भाई है, उसको भी समझाने का प्रयास करेंगे। अगर वो मान जाता है तो गांव में बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल हमारे गांव में सिर्फ 2 ही कैंडिडेट हैं, एक तो मैं हूं, एक और है गांव का। तो प्रतिद्वंदी मैं तो कुछ मानता नहीं हुआ प्रतिद्वंदी, क्योंकि गांव का जो समाज है अच्छाई के साथ जुड़ा हुआ है और पिछले 10 साल की अच्छाई मेरे उठाएंगे या दूसरे कैंडिडेट को उठाएंगे, तो गाँव वालों का जो आशीर्वाद है। अगर गाँव आपको आशीर्वाद देता है और एक जिम्मेवारी देता है गाँव की, तो सबसे पहला कार्य क्या रहेगा आप लोगों का? देखिए जी पत्रकार साहब, वैसे समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे पहला काम है साफ़ सफाई और हमारे गांव में जो लाइटिंग की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट है जो है,
सबसे स्टार्टिंग में तो सबसे पहला काम ये रहेगा मेरा। गांव के लिए कोई जो है अपील करना चाहेंगे किसी तरीके से? गांव के लिए मैं यही अपील करना चाहता हूं कि गांव ने जो अब अच्छाई दिखाई है, इस अच्छाई को कुछ समय तक और दिखाएं। उसके बाद मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा अच्छाई कर दूंगा कि आपको मेरे से ज़्यादा कोई दिखाई नहीं देगा गांव में, कि भाई इतना काम हम कर सकते हैं। सर, आप एक प्रसिद्ध समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। राजनीति में आने के बाद में पब्लिक के या जनता के विरोधी बन जाते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? वैसे ये तो सभी को पता है कि फिलहाल जो मैं जिस सिचुएशन में खड़ा हूँ, वह पूरा गांव मेरे साथ है। लेकिन आगे आने वाले समय में हम जो काम करेंगे उससे कुछ आदमी नाराज भी होंगे, लेकिन जो नाराज होंगे उनको हम मनाएंगे, अपने भाईचारे में बैठा के मनाएंगे, बातें करेंगे उनसे। सर, नशे का प्रचलन पंजाब से ज़्यादा हरियाणा बढ़ता जा रहा है और चुनाव के टाइम पे एक नशा बहुत बड़ा रूप ले लेता है। आपका क्या मुद्दा रहेगा नशे के खिलाफ? नशे के प्रति यही मुद्दा रहेगा कि भाई कम से कम इस चीज़ का उपयोग किया जाए इलेक्शन में। ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने भी परमिशन दे रखी है इस चीज़ की, लेकिन कम से कम उपयोग किया जाए। और शाम को ये नहीं है भाई हम ड्रिंक करके रोड पे घूमें, लोगों को परेशान करें, अपने घर पे जाकर आराम से रेस्ट करें। और हम तो कोशिश यही करेंगे भाई इस चीज़ को कम छोड़ देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। आपके चुनाव के मुख्य एजेंडे क्या रहेंगे सर? मेरे चुनाव के जो मुख्य एजेंडे हैं, सबसे पहला एजेंडा हमारे गाँव में पानी की निकासी, जिससे हमारे गाँव की फसलें खराब होती हैं और बहुत सारी समस्या रहती हैं। पानी की निकासी नहीं है गांव में, नालों की सुचारू रूप से सफाई ना होना, गांव में किसी भी गली में अच्छे से सफाई ना होना, स्ट्रीट लाइट मेन समस्या। दूसरी जो हमारे गांव का गवर्नमेंट स्कूल है लड़कियों का, वो भी बनना स्टार्ट हुआ है, उसको संभालना, वहाँ के लिए कमेटी गठित करना। और भी गाँव में छोटे मोटे मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं जिनको मैं अभी आपको एक साथ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक।